हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 8 जुलाई दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है एलिया की सच्चाई। पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 24वें वचन में इस तरह से हम देखते हैं। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अजी जो कुछ लोग अपने बारे में गवाही देते हैं और कुछ लोग दूसरों के बारे में गवाही देते हैं, परंतु परमेश्वर स्वयं कुछ लोगों की गवाही देते हैं। एलिया के संबंध में बहुत से लोगों ने उसकी विश्वास योग्यता की गवाही दी और परमेश्वर ने भी उसकी गवाही दी। सारपत की विधवा जो एक अन्य जाति में से थी, एलिया की विश्वास योग्यता की गवाही दी। उसने उसे यह कहते हुए संबोधित किया, तू परमेश्वर का जन है, और यह उसकी पहली गवाही थी। फिर उसने कहा, जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है, और यह उसकी अगली गवाही थी। दूसरे आपके बारे में कैसी गवाही देते हैं? आप दूसरों को दो आंखों से देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरे आपको हजारों आंखों से देख रहे हैं। जब आपको इस तरह देखा जाता है तो क्या आप परमेश्वर की संतान की तरह दिखते हैं? क्या दूसरे लोग गवाही देंगे कि आप जो वचन बोलते हैं वे परमेश्वर के हैं और वे वचन सत्य हैं? एलिया की सच्चाई क्या है? सच तो यह है कि वह परमेश्वर का भक्त था और वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति था। एलिया भी हमारे जैसे दुख सुख भोगी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने परमेश्वर का अनुसरण करते हुए हर चीज में सच्चा होने का संकल्प लिया। प्रतिदिन भोर को उसने परमेश्वर के सामने उनकी उपस्थिति में खड़ा होना शुरू किया। ध्यान से पढ़े वे शब्द जो उसने आहाब से पहली बार कहे थे। उसने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। पहला राजा उसके 17वें अध्याय के पहले वचन में हम ऐसा देखते हैं। इस तरह उसका परिचय हुआ। यही उसकी महानता थी, यही उसकी ताकत का राज था, यही उसकी विश्वास योग्यता थी। चूंकि एलिया को प्रतिदिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होने की आदत थी, इसलिए वह राजा आहाब के सामने खड़े होने से नहीं डरता था। परमेश्वर के सामने सच्चाई से उपस्थित रहने से उसमें इतना विश्वास आया कि उसने कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यदि आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर आपको और भी अधिक ऊंचा उठाएंगे। डॉक्टर और वकीलों के सामने पूरी दीनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता आपके लिए उत्पन्न नहीं होगी। एलीशा भी अपने बारे में यही शब्द कहता है, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ। दूसरे राजा की पुस्तक 3 अध्याय के 14वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। स्वर्गदूत जिब्राइल अपने बारे में कहता है, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। लूका पहले अध्याय के 19वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यह एलिया की सच्चाई है। यही एलीशा की सफलता का कारण है। जिब्राइल का गौरव भी वही है। क्या आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ खड़े होंगे? ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है अय्यूब उसके 33वें अध्याय के 3 वचन से, जहाँ इस तरह लिखा है, मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे।